हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। डायरी का क्या होता है, मॉनसून डायरी है, किसने लिखा है, क्या लिखा है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और डायरी में क्या लिखा जाता है ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट मॉनसून डायरी। डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? राइटर पूछता है कि आपको पता है कि डायरी क्या होती है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये किसी व्यक्ति के निजी जीवन के अनुभवों का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो दिन प्रतिदिन लिखा जाता है और एक लंबे समय के लिए लिखा जाता है। तो ये डायरी होती है जिसमें अपने निजी अनुभव को दिन प्रतिदिन हम लिखते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. डायरी में ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो प्रतिदिन उसको लिखे, आप भविष्य में भी कुछ करना चाहते हो उसको भी अपनी डायरी में लिख सकते हो, या जो हाल ही में कुछ करना चाह रहे हो उसको भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइटर इसमें बता रहा है कि जो अभी तक जितनी भी डायरीज लिखी गई है फेमस राइटर्स के द्वारा, उनमें सबसे जो फेमस है वो है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। तो ये जनरल उसने एक सूचना दी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं? Here are a few extracts from रस्किन बॉन्ड्स डायरी। रस्किन बॉन्ड वैसे ब्रिटिश बॉन्ड है, लेकिन ये इंडिया में ही रह रहे हैं शुरू से। और ये इनकी तस्वीर है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है, बच्चों की कहानियां भी लिखते हैं, है ना। तो बहुत ही फेमस राइटर है ये। तो उनकी डायरी के एक्सट्रैक्ट जो वर्ड है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, किसी चीज से कुछ मैटर निकाल लेना। उनकी डायरी से कुछ कुछ मैटर ऐसे निकाला गया है तो उनको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इन विच ही पोर्ट्रेज, जिसमें वो पोर्ट्रे क्या होता है? दर्शाना, है ना। पोर्ट्रे का मतलब होता है दर्शाना। क्या दर्शाते हैं? द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के एकदम शांत जो चमत्कार होते हैं। मिरेकल होता है चमत्कार, मिरेकल का मतलब चमत्कार। प्रकृति के शांत जो चमत्कार होते हैं उनको वो अपनी इस डायरी में दर्शाते हैं। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और जीवन के कुछ छोटे मोटे जो खुशियां होती है या कोई दुख होता है उनको भी उसने अपनी डायरी में लिखा है। तो ये है रस्किन बॉन्ड। इनकी डायरी के कुछ हिस्सों को हम पढ़ेंगे जिसमें वो अपने डे बाय डे जो अलग अलग मैटर लिख रहे हैं उसको वो बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डायरी का डेट है जून 24। अब जून 24 का है। देखो, रस्किन बॉन्ड देहरादून में रहे थे, मसूरी में रहे थे, तो लंबा समय उन्होंने वहीं पे निकाला है अपने जीवन का। तो उनकी बुक्स में ज्यादातर मैटर भी देहरादून से जुड़ी हुई ही कहानियों का मिलेगा। 24 जून के बारे में राइटर बताता है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, ये मानसून की कोहरे का, मिस्ट होता है कोहरा, मानसून के कोहरे का पहला दिन है। ये 24 जून है वो। एंड इट्स स्ट्रेंज, और बहुत अजीब बात है, हाउ ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स, कि कैसे जैसे ही कोहरा आता है, मिस्ट कम्स, जैसे ही कोहरा आता है सारे बर्ड्स क्या हो जाते हैं? दे फॉल साइलेंट, शांत हो जाते हैं। ठीक है। क्लाइंबिंग अप द हिल, जब जैसे ही कोहरा है वो पहाड़ी पर छा जाता है, जैसे ही कोहरा पहाड़ी पर छा जाता है, पक्षी है वो क्या होते हैं कि वो बिल्कुल से शांत हो जाते हैं। तो बहुत ही ये अजीब सा एक एटमॉस्फेयर होता है। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकली, और शायद इसी कारण से कोहरे को उदासी से भरा हुआ माना जाता है या दुख से भरा हुआ माना जाता है। क्योंकि जैसे ही कोहरा छाता है तो पक्षी शांत हो जाते हैं, वो चहचहाने बंद हो जाते हैं। तो मानो खुशी खत्म हो गई है, उनके जीवन से चहचहाट खत्म हो गई है। तो इस कारण से कोहरे को दुख से या उदासी से भरा हुआ माना जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये जो कोहरा है ये न केवल पहाड़ी को कंसील कर देना, छिपा देता है। कंसील का मतलब छिपाना। न केवल ये पहाड़ी को छिपा देता है, ढक देता है, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, ये उनको सन्नाटे से भी भर देता है। ब्लैंकेट का मतलब कवर कर देना, ब्लैंकेट का मतलब ढक देना, कवर कर देना। तो ये क्या है, न केवल पहाड़ियों को कंसील छुपा देती है, बल्कि उसमें जो साइलेंस है वो पूरी ढक देती है, चारों तरफ से साइलेंस हो जाती है। ओनली एन आवर अगो,
वो कहता है कि सिर्फ 1 घंटे पहले जब वो डायरी लिख रहा था 24 जून को, लिखते लिखने से 1 घंटे पहले द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, पेड़ जो है वो पक्षियों की आवाज से, गानों से वो क्या कर रहा था, गूंज रहा था। रिंगिंग का मतलब गूंज रहा था। तो 1 घंटे पहले ही वो कह रहा है कोहरे आने से पहले ही पक्षियों के गानों से पूरा जो पेड़ है, उधर चारों तरफ पेड़ थे वो गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, और अब पूरा जंगल क्या हो गया, डेथली स्टिल का मतलब मौत जैसे शांत। जैसे मरने के बाद में सन्नाटा हो जाता है, शांति आ जाती है, वैसे ही जैसे कोई मौत हो गई और सन्नाटा छा गया है चारों तरफ। एज दो इट वर मिडनाइट, और ऐसा लग रहा है मानो मिडनाइट हो गई है, आधी रात हो गई है, सब कुछ शांत है, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। तो ऐसा सन्नाटा कोहरा आने के बाद में हो जाता है। थ्रू द मिस्ट, और इसी कोहरे में से बिजू, ये एक नाम है, शायद उनके आसपास का कोई कैरेक्टर होगा। बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, इसी कोहरे के में से बिजू है वो अपनी बहन को आवाज दे रहा है। कॉल करना मतलब आवाज देना। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, मैं उसको पहाड़ी की तरफ से उसकी आवाज को, वो दौड़ रहा होगा, उसकी मैं उसकी आवाज को तो सुन सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है मुझे। कोहरा है, शायद इस कारण से नहीं दिख पा रहा होगा। तो राइटर कह रहा है कि कोहरे के कारण से वो बिजू को देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही है। तो ये 24 जून को उसने एक डायरी लिखी है। डायरी का 24 तारीख का एक पेज है। 25 जून का अगला जो है वो 25 जून को उसने डायरी लिखी। डायरी में क्या लिखा देखो, सम जेन्युइनली अर्ली मानसून रेन। अर्ली मानसून रेन है, मानसून के आने से पहले की बारिश है, रियल बारिश है। वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म का मतलब गर्म, ह्यूमिड का मतलब नम, ठीक है, या नर्म। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ, ऊंचाई पर होने वाली जो ठंड है वैसी नहीं है। वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जैसे हर साल होती है वैसी ऊंचाइयों पे जो ठंड होती है वैसी ठंड नहीं है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, शायद प्लांट्स जो है, पौधे हैं, उनको भी ये चीज पता चल गई है कि कैसा मौसम है, प्री मानसून रेन है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, ये जो है ना, ये फर्स्ट कोबरा लिली है। इसका चूंकि ये जो पौधा है ना, इसके शेप एक कोबरा की तरह होता है, जो ऐसे बन रहा है और उसके ऊपर से एक फन निकल रहा है ना। तो ये जो है कोबरा लिली है। रेयर सिट्स हेड, रेयर का मतलब उठाना, वो अपना सिर उठाता है ऐसे मौसम में। फ्रॉम द फर्न्स, फर्न में से सिर उठाता है। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, वो राइटर कहता है कि जब मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो देखता हूँ कि इस समय में जो कोबरा, लिली कोबरा है, वो अपने फन निकालता है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट जो है, ये बात है कि मिस्ट है वो एक सन्नाटा, प्राइवेसी का मतलब एकांत, एकांत प्रदान करता है। अफोर्ड का मतलब देना, है ना। तो प्रदान करता है। कोहरे के कारण से चारों तरफ क्या हो गया है, एकांत हो चुका है, लोग घरों में जा चुके हैं, बाहर नहीं घूम रहे हैं। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, अब रस्किन बॉन्ड कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि हिल स्टेशन होता है ना, तो उसको कैसे आप व्याख्या करोगे। एंड वैली इन वन सेंटेंस, चाहे हिल स्टेशन है या कोई वैली है, उसकी आप व्याख्या कैसे करोगे। एंड ऑल आई कुड से वॉज, रस्किन बॉन्ड कह रहा है कि जब इस बच्चे ने मुझे पूछा तो मैंने क्या बताया उसको, एक पहाड़ी की कैसे व्याख्या कर सकते हैं। अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, शायद एक जो स्वर्ग जैसा होता हो, है ना। तो स्वर्ग की तुलना उसने इस पहाड़ी के इस मौसम की है। आगे बढ़ते हैं 27 जून के बारे में। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो कुछ सीजनल, उस समय के हिसाब के, मौसम से के हिसाब के कुछ विजिटर्स, अब आगंतुक होता है विजिटर्स तो, लेकिन यहाँ पे है कि आने वाला। उस मौसम में कौन आता है, जैसे ये मौसम हुआ, बारिश हुई तो बारिश ने क्या घोषणा कर दी, कई जनों की आने की घोषणा कर दी। और कौन आने वाले हैं, अब वो है अ लेपर्ड, एक तो तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेज, लीचेज होता है जोंक, ठीक है, खून चूसने वाले। तो लेपर्ड और लीचेज के आने का घोषणा इस बारिश ने कर दी है कि अब लेपर्ड आने वाला होगा। यस्टरडे आफ्टरनून, कल ही दोपहर की बात है, मतलब 26 तारीख की वो बात बता रहा है, दोपहर की। द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल,
कि स्कूल के नीचे एक सर्वेंट क्वार्टर है, वहां से एक ये जो लेपर्ड है वो एक कुत्ते को उठा के ले गया था। ये ऐसी सूचना मिली है कि कल ही दोपहर को ये सूचना मिली है कि स्कूल के नीचे एक सर्वेंट नौकरों का क्वार्टर है, वहां से तेंदुआ है एक कुत्ते को उठा के ले गया। इन द इवनिंग और शाम को इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज कि इसने शायद बिजू की काऊ जो है गायों में से किसी एक गाय पे अटैक किया था। बट फ्लेड, फ्ली का मतलब जो फ्ली होता है वर्ड, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई फ्लेड, ये भाग गया एट द अप्रोच ऑफ बिजूस मदर, शायद बिजू की मदर उसको बचाने के लिए उधर आ गई होगी, तो वो चिल्लाई होगी, तो वो उसकी गाय को छोड़ करके भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, इम्प्रिकेशंस होता है शाप या गालियां, शायद बिजू की माँ है वो चिल्लाते हुए आई, शोर करती हुई आई, गालियां देती हुई, शाप देती हुई आई। तो जो लेपर्ड था वो डर करके गाय को छोड़ करके भाग गया। तो वो राइटर कह रहा है कि जैसे बारिश शुरू हुई कि लेपर्ड का आना शुरू हो गया, जोक का आना शुरू हो गया। एज फॉर द लीचेज, और जहां तक जोक की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू, यूज टू का मतलब यहाँ पे लिख दो आदि होना, यूज टू का मतलब आदि होना। राइटर कह रहा है कि मैं जल्द ही आदी हो जाऊंगा। अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, ब्लड शेड होता है खून का रिसना, ब्लड लेटिंग का हो गया खून का बहना या खून का रिसना, है ना। तो वो काट जाती है तो वो खून रिसना शुरू हो जाता है। तो राइटर कह रहा है कि अब ये तो हमेशा का है, बारिश के बाद में लीचेस आते हैं, तो मैं इसका आदि हो जाऊंगा जल्द ही। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिविट्स। अब ये कुछ और बताता है कि जैसे रेनी सीजन शुरू होता है मानसून का, तो क्या होता है और कौन-कौन आते हैं? उसमें आता है एक तो स्कारलेट मिनीवेट, लाल रंग के मिनीवेट क्या होती है? चिड़िया होती है। यहाँ पे आप इसका फोटो देख सकते हो। ये मिनीवेट होती है। द फीमेल्स आर येलो, तो इसका मतलब फीमेल्स जो होती है वो येलो होती है, पीली। ये रेड है ना? स्कारलेट का मतलब रेड होता है। स्कारलेट का मतलब लाल, रेड। तो राइटर कह रहा है कि जैसे बारिश शुरू होती है तो ये स्कारलेट मिनीवेट्स भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, वो पत्तियों के बीच में आकर के बैठना शुरू करती है। फ्लिटिंग का मतलब फुदकना, फ्लिटिंग, फुदकना। मेरे साथ बोलिए फ्लिटिंग, फुदकना। तो वो क्या करती है, पत्तियों में आकर के बैठ जाती है, फुदकना शुरू कर देती है। लाइक ब्रिलियंट ज्यूल्स, मानो कोई नगीना हो, वो उसमें इतनी चमकती है कि मानो वो कोई नगीने के जैसे चमक रही हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, चाहे पेड़ कितना ही घना हो, लीफी का मतलब होता है पत्तियों से भरा हुआ, घना, कि चाहे पेड़ कितना ही पत्तियों से भरा हुआ घना क्यों न हो, दीज ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील देमसेल्व्स, ये ब्रिलियंटली कलर्ड इतनी चमकदार पक्षी होते हैं ना, ये अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यद्यपि वो साइलेंट रहते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली साइलेंट रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, और वो कई बार कोशिश करते हैं। कंट्राइव का मतलब योजना बनाना, प्लान करना। कंट्राइव का मतलब होता है प्लान। तो ये पक्षी क्या करते हैं, प्लान करते हैं टू गो अननोटिस्ड, कि वो अननोटिस्ड कोई उन्हें देख न ले, तो ये कोशिश करते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस, ड्रोंगो क्या होता है, ये देखो ये ड्रोंगो होता है। ठीक है, ये पक्षी थोड़ी एग्रेसिव होती है ना, कभी भी अटैक कर सकती है। तो कहते हैं इसी के साथ में, इन मिनिवेट्स के साथ में और क्या आते हैं, ड्रोंगोस भी आते हैं। ये क्या होते हैं, अननेसेसरीली अग्रेसिव, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, या आक्रामक होती है थोड़ी, और अटैक कर सकती है। चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, और ये क्या करती है, चेज करना मतलब पीछा करना, उनको पीछा करके उनको भगा देती है। तो ये कोशिश ड्रोंगोस करते हैं। तो इस मौसम में, रेनी सीजन में, ये भी होता है कि कई बार ये स्कारलेट मिनिवेट्स आते हैं, इनके पीछे पीछे क्या आते हैं, ड्रोंगोस आते हैं, उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे, अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ ओक ट्री, ओक के पेड़ है ना, इस मौसम में क्या होता है कि ओक के भी पेड़ पे क्रीपर हो गया, बेल हो गई, लता हो गई, वो तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ती है। तो जैसे मानसून की बारिश शुरू होती है, ओक ट्री आता है, ओक ट्री से क्या होता है कि बेल होती है, वो बेल ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है तेजी से। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, स्नैप का मतलब पकड़ना, और ये बेल क्या करती है
कि इंसेक्ट्स को पकड़ती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, चूंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड। अब डर्थ का मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब कमी, स्केर्सिटी, ठीक है। तो अब कोई कमी नहीं है खाने की फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, जो कीट पक्षी होते हैं, कीटों को खाने वाले जो पक्षी होते हैं, उनके लिए अब खाने की कोई कमी नहीं है, डर्थ कमी नहीं है। इंसेक्टिवोरस होता है कीटों को खाने वाले पक्षी, उनके लिए खाने की अब कोई कमी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 2 अगस्त का उनकी डायरी का पेज है। क्या लिखा है उन्होंने? ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof। पूरी रात, ऑल द नाइट, पूरी रात। रेन हैज बीन ड्रमिंग, ड्रमिंग का मतलब जब आवाज करती है, बारिश गिरती है ना, तो ड्रम की आवाज होती है, टप टप की आवाज होनी, वो होती है ऑन द corrugated टिन रूफ। उनके मान लो घर की छत है, छत पे टिन का रूफ बना हुआ है, और उस रूफ पे जब पानी गिरता है तो ड्रमिंग की आवाज, टप टप की आवाज होती है। और कौन सा टिन रूफ है? कॉर्युगेटेड का मतलब होता है नालीदार, जो इस तरीके से घुमावदार होता है, ठीक है। तो टिन शेड ऐसी होती है, नाली जैसे बनी हुई होती है ना ऐसे, तो वहां से पानी टप टप की आवाज करता है। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, किसी तरीके का कोई तूफान नहीं आया। नो थंडर, किसी तरीके की कोई गर्जना नहीं हुई, थंडर का मतलब बादल का गर्जना। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, सिर्फ डाउनपोर का मतलब मूसलाधार वर्षा, और स्टेडी स्विश, स्टेडी का मतलब होता है लगातार, और स्विश का मतलब सरसराहट की आवाज। सिर्फ इस मौसम में क्या हो रहा है? लगातार सरसराहट की आवाज के साथ में मूसलाधार वर्षा, ट्रॉपिकल डाउनपोर, उष्णकटिबंधीय होती है ना। तो ऐसी बारिश शुरू हो रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ऐसे मौसम में मैं क्या होता है कि जागता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ एट द सेम टाइम, और उसी समय जागता भी रहता हूँ, और इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और नींद जैसे भी आती है, तो दोनों तरीके का मूड रहता है, नींद भी आती है, सोने का भी मन करता है, और जागता भी रहता हूं मैं। इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय, ये कितना, अब वो एक जो लाइन बोल रहा है कि कितनी अच्छी लाइन है ये पढ़ने के लिए। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन। बाहर तो क्या हो गई बारिश, और अंदर क्या हो गया? शांति। क्वाइट का मतलब शांत, तो अंदर शांति, बाहर बारिश। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। अब हो क्या है कि ये जो टिन रूफ है, इनमें क्या हो रखा है? अनकाउंटेबल लीक्स हो रखे हैं। लीक का मतलब पानी रिस रहा है, छेद हो रखे होंगे बेहिसाब। अनअकाउंटेबल का मतलब बेहिसाब पानी लीक हो रहा है उसमें से। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन द टच विद द रेन। बारिश से न टच होने का भी एहसास है, अनटच्ड होने, अछूता रहना भी, इसका भी भाव आ रहा है। एंड येट टच विद, इससे टच होने का भी इसमें भाव आ रहा है। तो क्योंकि बारिश हो रही है, टप टप की आवाज हो रही है, तो ऐसा लगता है टच नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश रिस रहा है, तो पानी भी आ रहा है, तो वो बारिश होने का और बारिश में फील न हो पाने का दोनों एहसास इसमें है। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त की डायरी। 3 अगस्त पे क्या हुआ? द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकी हुई है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, बादल, ब्रेकअप का मतलब छंटना, बादल अब बिखर रहे हैं, छट रहे हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, राइटर कहता है कि मेरे बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में अब क्या है कि सूर्य की रोशनी है, वो स्ट्राइक कर रहा, टकरा रही है, स्ट्राइक करना। द हिल ऑन माई लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में जो सूर्य है उसकी रोशनी है, वो पहाड़ी पर टकरा रही है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत चॉप करना, काटना होता है। एक औरत है, वो लकड़ियां काट रही है मेरे एक तरफ। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मुझे गायों की घंटियों की टिंकलिंग की आवाज, टन टन की आवाज। टिंकल का मतलब टन टन, ठीक है, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री के अंदर, अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स, एक कौवा है, वो अपने पंख फड़फड़ाता है। शेक का मतलब हिलना, पंखों को हिलाता है, और उससे क्या होता है? रेन ड्रॉप निकलती है, बारिश की बूंदे, जो वो भीगा हुआ है तो बारिश की बूंदे बाहर निकलती है। एंड कॉज डिसकंसोलेटली, कॉ का मतलब CAW, कॉ का मतलब होता है काव काव करना। कौवा जो काव काव करता है तो वो क्या होता है? कॉ। और डिसकंसोलेटली का मतलब होता है दुख में, किसी दुख में
कौवा है वो काव काव कर रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप, वाटर लीक कर रहा है, ड्रिप मतलब बूंद बूंद गिर रहा है। जो ड्रेन पाइप है, पानी निकलने का जो पाइप है, वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो रिश्ता हुआ ये पाइप है, उससे पानी टप टप गिर रहा है, बह रहा है। एंड सडनली, और अचानक, क्लीन एंड प्योर, बिल्कुल साफ और शुद्ध, द सॉन्ग ऑफ द विशलिंग थ्रश, ये हो गया। थ्रश क्या है, एक चिड़िया है, पक्षी है। इमर्जेस, तभी क्या होता है, एक चहचहाती हुई, विशलिंग का मतलब सीटी जैसी आवाज करती हुई, विशलिंग का मतलब सीटी जैसी आवाज करती हुई। थ्रश एक पक्षी है। इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलती है। लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ रेवन, रेवन का मतलब होता है दर्रा, मानो किसी दर्रे में से कोई सीक्रेट बाहर निकला हो, कोई रहस्य। सीक्रेट का मतलब क्या हो गया, रहस्य, कोई बहुत ही अच्छा सा सीक्रेट कोई बाहर निकला हो। जैसे ही ये थ्रश, ये चिड़िया चहचहाती हुई बाहर निकलती है, तो ऐसा लगता है कि मानो किसी दर्रे में से कोई स्वीट सा रहस्य बाहर निकला हो। ठीक है, तो ये 3 अगस्त की डायरी का पेज है। आगे बढ़ते हैं। एंडलेस रेन, 12 अगस्त को लगातार बारिश हो रही है। टाइटल लगता है 12 अगस्त को क्या हुआ, लगातार बारिश। एंड अ परमानेंट मिस्ट, परमानेंट का मतलब स्थायी हो गया, कोहरा छंट ही नहीं रहा है, कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है, लगातार वहीं पे कोहरा है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, लगभग 8-9 दिन हो गए हमने सूर्य को भी नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प, सब कुछ क्या है, डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ नम हो रखा है। सॉगी का मतलब भीगा हुआ, तर हो रखा है पानी से, तो नम और गीला, डैम्प एंड सॉगी। नो वेयर टू गो, बारिश है, इतनी ज्यादा कोहरा है, कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। पेस द रूम का मतलब, पेस का मतलब यहाँ पे घूमना है, अपने कमरे में ही घूमते रहो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट द फ्यू बॉबिंग एम्ब्रेलाज, राइटर कहता है कि जब आप खिड़की में से देखते हो तो बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं, अम्ब्रेला लेकर घूम रहे हैं। तो बॉबिंग का मतलब हिलते हुए, क्योंकि उनके ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ऊपर से छतरी दिखाई देगी, तो हिलती हुई छतरियां दिखाई दे रही है, हिलती हुई छतरियां, बॉबिंग अम्ब्रेलाज। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड, बस कोल्ड रेन, एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, बारिश है लेकिन ठंडी बारिश नहीं है, ठंडी इतना नहीं है, सिर्फ बारिश है, पानी बह रहा है। द हिल साइड, जो पहाड़ी की जो साइड है, आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। लश का मतलब क्या होता है, लश का मतलब हरा भरा, पूरी पहाड़ियां क्या हो गई है, हरी भरी हो चुकी है, क्योंकि अब लेट मॉनसून है, मॉनसून जा रहा है, तो फ्लावर्स खिल रहे हैं, अलग अलग फ्लावर्स आ रहे हैं। उसमें कौन से है, वाइल्ड बालसम, वाइल्ड बालसम देखो ये होता है, वाइल्ड बालसम होता है। सेकंड क्या है, दाहिला, दाहिला इस तरीके के फूल होते हैं। नेक्स्ट है बेगोनियास, ये बेगोनियास होते हैं। एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ये हो गए ग्राउंड ऑर्चिड, हो गए बैंगनी कलर के। तो इस तरीके के फ्लावर्स चारों तरफ खिल रहे हैं, हरा भरा मौसम हो रखा है, पहाड़ियां पूरी हरी भरी हो चुकी है। ये है आपके 12 अगस्त का। अब 31 अगस्त को क्या है, मौसम कैसा है, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का अंतिम दिन है, 31 तारीख है। एंड द लश मॉनसून, हरा भरा मॉनसून है चारों तरफ। मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, मॉनसून अपने एकदम पीक पर पहुंच, चरम शिखर तक, पीक का मतलब चरम शिखर तक पहुंच चुका है मॉनसून। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली के जो सीड्स होते हैं ना, बीज, वो क्या हो गए, लाल हो रहे हैं, लाल कलर हो रहा है। सिग्निफाइंग, और ये किस तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, दैट द रेन्स आर कमिंग टू एंड एंड, जब कोबरा लिली के सीड्स है वो लाल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि बारिश अब खत्म होने वाली है, बारिश का सीजन खत्म होने वाला है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में इसके फर्न जो है कोबरा लिली का, वो क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, अभी तक ये जो फर्न है बिल्कुल सीधे हैं, खड़े हैं, ग्रीन है और अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्चिड है ना, तो ग्राउंड ऑर्चिड हो गया, ये है ग्राउंड ग्राउंड ऑर्चिड। मॉव लेडीज स्लीपर, लेडीज स्लीपर हो गया। एंड द वाइट बटरफ्लाई, ये होता है वाइट बटरफ्लाई। ऑर्चिड्स पुट ऑन फैशन डिस्प्ले, ये इतने अलग अलग रंग के फ्लावर्स खिलते हैं, तो ये मान लो कि एक तरीके का प्रदर्शन, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन कर रहे हो
ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। लैंडोर वहीं की मसूरी की एक जगह है। कहते हैं कि ये जगह वैसी है जैसी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वेल्स एक जगह है, वैसी की वैसी जगह ये है। अंग्रेजों को ये बहुत ज्यादा पसंद थी एक समय में जगह। तो उनकी जो लैंडोर की जो ग्रासी घासदार जो ढलाने हैं, वो पूरे उस पे अलग अलग तरह के, ये कौन से व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड, लेडी स्लीपर और ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये इतने उगे हैं, चारों तरफ हरा भरा माहौल हो रखा है। वाइल्ड डाहिलास, रेड, येलो एंड मेजेंटा, ये अलग अलग देखो कलर हो गए हैं। जंगली जो होते हैं ये फूल होते हैं दाहिला, लाल रंग के, येलो पीले कलर के, मैजेंटा कलर के, गुलाबी कलर के। रेयर देयर हेड्स, ये जो दाहिला के पुष्प है ये बाहर निकलते हैं, अपना सिर ऊपर उठाते हैं फ्रॉम द रॉकी क्रेविक्स। क्रेविक्स का मतलब होता है दरार, चट्टानों के बीच की जो दरारें होती है वो होती है वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहां पे उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। दरारों में से फूल निकल आए हैं। राइटर कह रहा है कि वाइल्ड दाहिला अलग अलग रंग के हैं, वो चट्टानों में से, दरारों में से निकल के खिल गए हैं और उसमें उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली है उन दरारों में। आगे बढ़ते हैं तो पूरा एक नेचर कैसा है उसके बारे में यहाँ राइटर जो है वो बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, सांप, चूहे, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज। सांप और चूहे क्या हो गए, अपने बिल से बाहर आ रहे हैं। बरोज होती है, मांद होती है, उससे बाहर आ रहा है। टेक शेल्टर इन द रूफ्स, अब ये चूंकि पानी भर जाता है बरसात का, फ्लडेड होना मतलब पानी से भर जाना, ये बाहर आते हैं। तो क्या होता है, ये कहाँ जगह लेते हैं, अपनी शरण लेते हैं छत पे। एटिक्स का मतलब होता है अटारी, गोडाउन्स क्या होता है, गोदाम। तो अटारी, गोदाम, छत, ये जो चूहे हो गए, सांप हो गए, ये यहाँ पर आकर के शरण ले लेते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। अश्रु, श्रु एक तरीके का चूहा ही होता है, देखो ये आप देख सकते हैं। वीक ऑफ आई साइट, इसको बोलते हैं छुछुंदर, है ना, छुछुंदर। तो एक ये छुछुंदर होता है, इसकी नाक जो होती है बड़ी होती है। तो छुछुंदर होता है, इसकी आंखें कमजोर होती है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम, गलती से किसी कमरे में घुस जाता है। मस्ट टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे फिर उससे खेलना शुरू कर देते हैं, मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं। तो ये छुछुंदर हो गया। देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको पिक्टोरियल क्वालिटीज के साथ में वीडियो बनाया है, पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की है इनको। श्रू क्या हो गया, छुछुंदर। जैसे बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसको मारना शुरू करते हैं, तो तभी दादी बोलती है डोंट किल इट, कि इस छुछुंदर को मत मारो। एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, बच्चों की दादी है वो उनको डांटती फटकारती है। एडमोनिश का मतलब डांटना फटकारना, उनको डांटती है फटकारती है कि इसको मत मारो। छुछुंदर आर लकी, कि ये जो छुछुंदर होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दे ब्रिंग मनी, ये आते हैं तब धन आता है अपने पास में, रुपए आते हैं। एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल निश्चित ही ये था, आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे एक चेक भी मिला है, डाक से आया है। नॉट अ वेरी लार्ज वन, बड़ी अमाउंट का चेक नहीं है, बट वेलकम ऑल द सेम, पर कम अमाउंट का ही हो लेकिन हमें उस धन का तो स्वागत करना चाहिए। तो दादी कहती है कि छुछुंदर है वो आया है, तो इसका मतलब ये किस्मत लेकर आया है, इसको मारो मत। तो ये उस दिन की कहानी है। आगे बढ़ते हैं 3 अक्टूबर की कहानी। 3 अक्टूबर को क्या हुआ, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम द मानसून इनटू विंटर रेन। अब डायरेक्ट मौसम विंटर, सर्दियों की बारिश का आ गया है। राइटर कह रहा है कि मानसून से हम अब सीधे किधर आ गए हैं, सर्दी की बारिश की तरफ। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पर, ऊंचाई पर पूरी तरफ बर्फबारी हो रखी है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, शाम के ओलो की बारिश। हेल स्टॉर्म का मतलब ओलो का तूफान, ओलो की बारिश के बाद में द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड का मतलब भर जाना, सफ्यूज का मतलब भर जाना, कि आसमान और पहाड़ियां पूरी भर जाती है विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से पूरा आसमान और पहाड़ियां भर गई है। तो ये 3 अक्टूबर का दिन है, विंटर रेंज शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी की बात है ना, रिपब्लिक डे की बात है। विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ियों पर अब क्या है, कौन सा मौसम है, सर्दी की बारिश का मौसम। ये आप देख सकते हो इस सीन में कि कितने सुंदर इसमें अपने को नजारा दिख रहा है। तो सर्दी की बारिश है पहाड़ियों में। इन द हर्स्ट साइलेंस ऑफ द हाउस, घरों में बिल्कुल क्या हो गया, शांत सन्नाटा है। हर्स्ट का मतलब शांत हो गया, साइलेंस भी शांति है, सन्नाटा है। तो घरों में शांति है, सन्नाटा है।
व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं एकदम अकेला होता है, माय फ्रेंड, और मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ, और मेरा दोस्त हु वाज हियर, जो यहाँ पर था, हैज गॉन, मेरा दोस्त भी अब जा चुका है। इट इज वेरी लोनली, वेरी क्वाइट, बिल्कुल मैं अकेलेपन में हूँ मैं, बिल्कुल शांत है, एकांत है। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, लिक्विड का मतलब यहाँ पे क्लियर साइलेंस है ना, स्पष्ट जो साइलेंस है, साइलेंस विद इन, और साइलेंस बाहर ही नहीं है, अंदर भी पूरा सन्नाटा है। तो राइटर कह रहा है कि 26 जनवरी का दिन है, सर्दी की बारिश शुरू हुई है, मैं घर पे अकेला हूँ, पहले मेरा दोस्त मेरे साथ में था, अब वो दोस्त भी जा चुका है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, शांति है, और शांति बाहर है और शांति अंदर भी है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, रिदम का मतलब लय, बारिश में जैसे एक ताल हो, लय हो, वो उससे घिरा हुआ हूं मैं। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पत्तियों पे पानी गिर रहा है, तो ड्रिफ्ट, पानी का लगातार गिरना, वो हो रहा है। और पानी किस पे गिर रहा है? ऑन द लेमन्स, नींबू पे, ऑन रूफ, छत पे, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड दाहिलास। और क्या हो रहा है कि अ, पानी जो है टप टप गिर रहा है ऑन द ड्रेंच दाहिलास, और जो पानी है वो दाहिला, गीले, ड्रेंच का मतलब हो जाता है भीगा हुआ, तो भीगे हुए दाहिला पे भी पानी गिर रहा है। एंड विंडो पेन्स, और विंडो पेन पे भी पानी जो है वो गिर रहा है। तो इससे राइटर कह रहा है मैं अपने आप को घिरा हुआ पा रहा हूँ। राइटर कह रहा है सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, the steady drift of water on leaves, on lemon or roof, drumming on drenched dahilas and window panes, पानी थपाक से गिरता है, जो खिड़कियों के कांच है उस पे पानी गिर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो राइटर कह रहा है कि मैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हूँ, बारिश है, बारिश चारों तरफ गिर रही है, खिड़कियों पे के शीशों पे पानी गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। while the mist holds, जबकि वो कह रहा है कि जो कोहरा है, होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरेसेस, घर को मान लो एक दुलार के साथ में उसने घेर लिया है। जो कोहरा है उसने एक दुलार के साथ में पूरे घर को घेर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एज आई पॉज नियर द विंडो, जैसे ही मैं खिड़की के पास में पहुंचता हूँ, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर से बारिश शुरू हो जाती है, कभी बारिश होती है, कभी रुक जाती है। एंड द ट्रीज, और पेड़ जो हो गए, नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, पेड़ अब क्या हो गया? ग्रीन नहीं रहे, हरे नहीं रहे, वो जबकि सलेटी हो चुके हैं, ग्रे कलर के हो चुके हैं। मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस, पेड़ों में एक ऐसा, पता नहीं, एकांत है, अकेलापन, सन्नाटा है, कि वो मुझे, मेनेस का कहना मतलब होता है डराना, कि वो मुझे डरा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म होने पे है, मार्च 23 का ये दिन है। उस दिन राइटर लिखता है लेट मार्च, मार्च लगभग खत्म होने पे है, तो मार्च का अंतिम समय है। एंड ऑफ विंटर, सर्दी जो है वो लगभग खत्म होने पे है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, मसूरी पे अभी तक का सबसे काला जो बादल है वो फैला हुआ है। स्क्वेट का मतलब फैला हुआ है, ठीक है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और इसी बादल से लगभग आधे घंटे तक ओले गिरे हैं। हेल स्टॉर्म हुआ है, ओले गिरे हैं। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, बादल वो इतना काला है कि अभी तक भी आसमान जो है साफ नहीं है। तो नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, इतना भी नहीं हुआ है कि ये ओले नहीं गिरे हैं कि आसमान या बादल साफ हो गए हों। इवन एज आई राइट, राइटर कहता है कि मार्च 23 है, मैं अभी जब लिख ही रहा हूँ, उस समय भी आई सी अ रेम्बो फॉर्मिंग, मैं देख रहा हूँ कि एक जो है इंद्रधनुष है वो आसमान में आकार ले रहा है। मैं इंद्रधनुष को बनते हुए देख रहा हूँ जब मैं डायरी लिख रहा हूँ ये मार्च 23 को। तो राइटर क्या कह रहा है? आई सी ए रेम्बो फॉर्मिंग, मैं इंद्रधनुष को बनते हुए देख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है एक तरीके की डायरी है, जो रस्किन बॉन्ड की डायरी से ही कुछ पेजेस, कुछ दिनों का डिस्क्रिप्शन है वो निकाला हुआ है। मसूरी जो है देहरादून में, उसके नेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से देखिए कि बहुत ही अच्छा एक राइटर है, एक्सप्लेनेशन पावर बहुत गजब की है, उसको राइटर ने इसमें हमें बताया है। तो दिस इज अ शॉर्ट मानसून डायरी
बाय रस्किन बॉन्ड। तो बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके, आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। गुड बाय।